स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक और बात मैं दर्शकों के सामने रख दूं। सर्दी में सांस की नलियां सिकुड़ने की बात डॉक्टर्स करते हैं, जिससे सीओपीडी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की हालत अचानक से बिगड़ जाती है। डेटा ये कहता है कि हर साल सर्दियों में सांस से जुड़ी हुई बीमारी 25% तक बढ़ती है। बच्चों में क्लेम्स 41% तक बढ़ जाते हैं। जो लोग पहले से ही कमजोर फेफड़ों के साथ जी रहे हैं, कल तो एक डॉक्टर हमारे साथ इंडिया टीवी के मंच पर थे स्वामी जी, उन्होंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका फेफड़ा एकदम गुलाबी सा होता है, लेकिन जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन इस प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, उनका भी फेफड़ा काला हो चुका होता है। इतनी ज्यादा कंजेशन उनके फेफड़ों में हो जाता है। तो स्वामी जी, कहीं ये ठंड जानलेवा साबित ना हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब जो फेफड़ा काला हो ही गया है, अब उसको अंदर से निकाल के सफा तो नहीं कर सकते। एकदम आपने ठीक कहा। जो दोनों ही आंकड़े कल रखे थे हुसैन भाई ने भी, और जो कल पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर जो कॉन्क्लेव रखा, उसके लिए भी इंडिया टीवी का शुक्रिया। आखिर विधायिका कार्यपालिका के साथ खबर पालिका मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है, उसको बखूबी इंडिया टीवी निभाता है और शोर कम खबरें ज़्यादा, और खबरदार भी करता है, आपको सजग जागरूक भी करता है और अपने कर्तव्य का बोध भी कराता है और अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म भी निभाता है। खबर धर्म के साथ अपना एक स्वधर्म भी है। 40 सिगरेट के बराबर धुआं बच्चे, महिलाएं जो स्मोकिंग नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, उनके भी शरीर में जा रहा है। 40 सिगरेट के बराबर धुआं, और 20 लाख लोगों की मौत हो रही है। एक भी बेगुनाह आदमी की मौत, ये कलंक है लोकतंत्र पर, ये कलंक है मानव सभ्यता पर। और जिस तरह से चारों ओर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, एग्री पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन, निर्माण के नाम पर हम विकास के नाम पर विध्वंस, तबाही, चारों तरफ देख रहे हैं बर्बादी। और इस बर्बादी के मंजर को का खंजर जो चारों तरफ चल रहा है, इससे बचाने के लिए एक तो सबको भुजंगासन करना चाहिए, ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है। दूसरा, ये उष्णासन करना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा तेजी से चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, टहलना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। भुजंगासन और ये उष्णासन अप्रतिम है फेफड़ों के लिए, और एक गोमुखासन, फिर भस्त्रिका कपाल भाती प्राणायाम तो है ही सो है। और फिर इसमें मैं 5-7 आयुर्वेद के उपाय बताता हूँ। घर में ही त्रिकुटा, सोंठ, पिप्पल, काली मिर्च। अब देखिए कुछ बड़ी बातें हैं, सुनिए जरा। सोंठ, पिप्पल, काली मिर्च का पाउडर को त्रिकुटा कहते हैं। इसको घर में बना करके 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खा लीजिए। सोंठ, पिप्पल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। इसमें बहेड़ा और मिला दे तो गले में खराश और थोड़ी बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। इसको जब शहद से चाटे तो उसी समय जो शहद है ना, शहद में करीब ऐसे ही थोड़ा सा शहद ले ले, 2-3 चम्मच, उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा तुलसी और थोड़ी लौंग, थोड़ी सी जो है ऐसे ही पान के पत्ते भी मिल जाएं या अड़ूसी वासा के भी पत्ते मिल जाते हैं कई जगह, उसको भी मिला लिया तो ये तो गजब हो जाता है। ये तो हो गया घरेलू। फिर हमने ब्रोनकोम, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी अवलेह और ये सारी स्वासारी क्वाथ, ये सारे संसार को हमने उपलब्ध कराया। और इसके पीछे लक्ष्य एक ही है कि लोगों को बचाया जाए फेफड़ों की बीमारी से। ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश, गुड़ वाला च्यवनप्राश, शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा, ये सब। और हाँ, चना खिलाते हैं, ये एक बड़ी बात बता रहा हूँ। हम चना खिलाते हैं, द्राक्ष खिलाते हैं। एक हमारे स्वामी स्वतंत्रानंद जी बहुत बड़े, और उनके शिष्य स्वामी सर्वानंद जी, फिर उनके शिष्य परंपरा से हमको पता लगा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, चना और ये खिलाओ किशमिश, और उसको फिर हमने देखा अनार, थोड़ा पपीता, उबला हुआ सेव या उबला हुआ अमरूद, और कुछ भी नहीं देते बाकी डाइट में। किसी को ज़्यादा ही भूख लगती है तो चने का चीला भी, भुने हुए चने का ही आटा का चीला बना करके भी खा सकते हैं, और वो भी बिना घी तेल के। ये स्वामी जी 2-4 बूंद चना और पपीता वाला जो आपने नुस्खा बताया, तेल की, सरसों के तेल की, और ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है। बहुत ज्यादा कफ,
इतना कफ कि बोलना मुश्किल हो गया था। चने को अपनी डाइट में शामिल किया, भुना हुआ चना, दूध बंद किया, पपीता खाना शुरू किया। आज कफ से बहुत 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 आराम हो चुका है। स्वामी जी, लेकिन सर्दियों का ये जो मौसम है, वो पहले एक बार हुआ था, मुझे याद है, ये करीब 1 साल पहले की घटना है। जी जी और जी। मीनाक्षी जी उसको भूली नहीं है, ये सच्ची बात है एकदम। तो ये चना अब, और इसमें प्रोटीन भी मिलता, ताकत भी पूरी मिल जाती है। भुना हुआ चना, इसके साथ थोड़ा सा द्राक्ष और ले लो, और दूध पीना है तो पहली बात तो सोयाबीन वाला दूध पियो। और यदि गाय भैंस का भी दूध पी रहे हैं, उसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत, शुंठी, मुलेठी और अश्वगंधा 5 चीज डाल देना, तो फिर वो दूध भी कफ नहीं करता, वो औषधि का काम करता है। ये अभी की बात बता रहा हूँ, हमारी एक बिटिया को, देवप्रिया साध्वी जी हमारी, उनको एक बार ये हो गया था और हमने उनको यही पिलाया और पूरा नाव कैसे भरा और ऐसे हो गई कि जैसे मतलब बहुत बुरी हालात में पहुंच गई। बोले ये क्या हुआ, बहुत जोर से थपेड़ा लग गया ठंड का, तो एकदम से ठीक हो गई यही उपाय करके। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, शुंठी, 5 चीजें। एक है पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चक्के, सोठ, पंचकोल, पाचन के लिए। ओह, भूख इतनी जबरदस्त लगी कि कफ, कोल्ड, अपचन सब दूर हो जाएगा। ये पंचकोल, पंचसकार, सितफलादि, त्रिकुटा, त्रिफला, ये जो आयुर्वेद की औषधियां है ना, ये भी हम योग कराते कराते सब लोगों को भी याद हो गई है। नहीं तो पहले बहुत थोड़े से लोग जानते थे, और ये घर घर में वैद्य तैयार कर दिया हमने। घर ठीक कह रहे हैं, ये सब लोगों ने अपनी डायरियों में लिख लिए हैं। और आज वाला ये जो चने और पपीते वाला नुस्खा था वो भी लिख लिया। गुड़ चने के तो फायदे आपने बताए ही थे।